शुक्रिया जनाब स्पीकर। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट का सेशन है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे थोड़ा वक्त दिया कि मैं बजट के इस अहम सेशन के दौरान जो है कुछ बातें और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस मौज़ूद ऐवान के साथ शेयर करूं, क्योंकि कहने को तो ये ऐवान पाकिस्तान का नुमाइंदा ऐवान है और इसी के साथ मैं अप्रिशिएट भी करता हूं कि जो शैडो बजट हमारी एक इत्तेहादी जमात ने दिया, बिल्कुल ये काम तो ऑपोजिशन का होता है और वाक़तन ऑपोजिशन को ही ये काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि कहने को तो ऑपोजिशन की जो एक जमात है वो कहती है कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं और पाकिस्तान के लोगों ने सिर्फ शायद झोली में भर के वोटों की जो पंडे हैं वो इन्हीं के डब्बों में डाली हैं और इन्हीं के बैगों में डाली हैं। ये आपका क्लेम है, लेकिन जब इस मौज़ूद ऐवान की बात की जाए और ये बजट जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये ना आपका बजट है, ना मेरा बजट है, ना इस ऐवान के मौज़ूद अरकान का बजट है, ये पाकिस्तानी अवाम का बजट है। और अगर पाकिस्तानी अवाम का बजट है और वो जमात जो बात करती है कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हम हैं और पाकिस्तान के लोगों ने हमें सबसे ज़्यादा वोट दिए और शायद सीटों के तनासब से देखें तो शायद उन्हीं की सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन शायद उनका मसला पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम और उनका जो एक साला बजट है 2025 और 26 का, शायद ये मसला उनका नहीं है। उनका मसला क्या है? उनका मसला टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें तो वो कहते हैं कि जी इमरान खान को रिहा करो। उनका मसला अगर एजुकेशन के ऊपर बात की जाए तो कहते हैं खान को रिहा करो। वो ये हमारी इस्लाह या हमें कोई सजेशन नहीं देते कि ये बजट की स्पीच हुई और उसके बाद कट मोशन होने हैं, दीगर इसकी प्रोसीडिंग्स होनी है। वो ये नहीं बताते कि हुकूमत ने हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, टैक्स रिफॉर्म्स में, एसओईज में, पेंशन रिफॉर्म्स में या दीगर जहाँ जहाँ इस्लाह इनके तरफ से जो अपोजिशन की साइड से जो तजावीज़ आनी चाहिए उसमें कोई तजवीज़ नहीं आती। अब वो उठ के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐड करने को कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आते हैं, इस ऐवान में दाखिल होते हैं और दाखिल होके सिर्फ क्या कहते हैं, जी इमरान खान को रिहा करो, पाकिस्तानी कौम का ना कोई सरोकार है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। हुकूमत की इस्लाह, ये बिल्कुल आप इसी बात की तनख्वाह लेते हैं आप सारे। मैं बिल्कुल डिप्टी स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल कैमरे की आंख दिखाए कि यहाँ पे हुकूमती बेंचेस पे अवाम का जो फ़ायदा है, अवाम के लिए ये बजट पेश किया जा रहा है। ये कोई मेरा ज़ाती बजट नहीं है, लेकिन अपोजिशन की हट धर्मी देखें, इनका ये तरीका देखें कि अपोजिशन को इससे कोई सरोकार नहीं है। आपके सामने बिल्कुल वहाँ पे आके प्ले कार्ड्स उठा के फ़ोटो सेशन कर देते हैं। फ़ोटो सेशन करने के साथ बस लोगों को, वो कहते हैं ना कि लोगों को एक लॉलीपॉप देने के लिए, अपने वोटर्स को दिलासा देने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप इस ऐवान में, ये मेरा दूसरा बजट है और गो के मैं सियासत में नया हूँ, लेकिन कम से कम मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे अवाम के मफाद की बात होगी, बजट के ऊपर बात होगी। इस बजट सेशन में मैंने तो कोई और लफ्ज़ नहीं सुना। एक अपोजिशन अरकान उठता है, वो कहता है खान को रिहा करो, दूसरा उठता है वो कहता है खान को रिहा करो, तीसरा उठता है बजट के ऊपर कोई बात नहीं। आज 10 तारीख से लेके 13 तारीख हो चुकी है और अपोजिशन, क्या कहने हैं उस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, क्योंकि अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी यहाँ पे ऐसी बातें की जिनका मेरे पास पूरा जवाब है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको सूद समेत वो जवाब भी वापस करूँ। आ जाएं अली मोहम्मद साहब, आप आ जाएं, आपके बेंचेस सारे ही खाली हैं। ये अवाम के बजट की बात हो रही है, कोई किसी ज़ाती एजेंडे पे बात नहीं हो रही।
तो जनाबे डेप्यूटी स्पीकर साहब, यहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, मुझे अफसोस हुआ उनकी बातें सुन के कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं की, अवाम के फायदे की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि पेंशन के, और मैं हुकूमती बेंचेस पे बैठता हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ, काबीना का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं माइंडफुल हूँ इस चीज़ का भी कि यहाँ पे पेंशन रिफॉर्म से बात की हुकूमत ने। देखें, गिवन द लिमिटेड सर्कमस्टांसेस जो हमारे पास थी या हमारे जो वसाइल हैं, एक IMF की जो कंडीशंस हैं वो हमें मलूज़े खातिर रखनी पड़ेंगी, हमें रखनी चाहिए भी और रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि ये हुकूमत IMF की कंडीशंस के ऊपर भी देख रही है। ये एक IMF के उधार लिए हुए पैसों से बजट बन रहा है। अब यहाँ पे ये बात कही जाए कि शायद जितना हमारे से हो सकता था, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐवान नहीं कह रहा, ये दुनिया पूरी कह रही है कि 15 सालों में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, जितना एक बेहतर और मौसर बजट हो सकता था, इस हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो एक बेहतरीन बजट पेश किया है। उनकी काबीना ने एक बेहतरीन बजट इस ऐवान में पेश किया है इस साल का। और जो रिफॉर्म्स हैं, आप रिफॉर्म्स में अगर बात करें तो पेंशन रिफॉर्म्स में एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, और कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने ये बात भी की, मैं भी बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ कि जब एक बेवा, एक सरकारी मुलाजिम की बेवा सिर्फ क्या 10 साल तक वो पेंशन लेगी, ये फैसला मेरे और आपके और इस ऐवान के हाथ में तो नहीं है कि किसकी उम्र कितनी है, और 10 साल तक उसको मुख्तस कर देना, तो क्या 10 साल बाद अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, तो किसके साथ वो गुजारा करेगी? वो कैसे गुजारा करेगी कि जब उसका खावंद इस दुनिया में नहीं रहा या उसका कमाने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसका प्रोवाइडर कौन होगा? प्रोवाइडर तो सबका अल्लाह है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो कौन करेगा? लेकिन जो बात मैं जो करना चाह रहा था, जिस पे मेरे ख्याल से कुछ बातें करके हम भूल भी जाते हैं, वो कहते हैं याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो जनाबे डेप्यूटी स्पीकर साहब, यहाँ पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने कुछ बातें की और बिलखुसूस कुछ हाल अहवाल उन्होंने बयान किए, लेकिन उसके साथ उन्होंने पूछा कि जो हमारी आर्म फोर्सेस या हमारी आर्मी के या आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं या जो ऑफिसर्स हैं, उनको या मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलने, जो प्लॉट्स मिलने का क्राइटेरिया है वो क्या है? तो मैं थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी मेमोरी को जॉग किया जाए और थोड़े तारीख के पन्नों से उनका हाफजा जो है थोड़ा कमज़ोर मुझे लग रहा है, तो उसको मजबूत भी किया जाए। तो जनाब स्पीकर, यहाँ पे सवाल उठाया कि डिफेंस बजट में और मोर स्पेसिफिकली कि वो क्राइटेरिया क्या होगा जिससे मिलिट्री ऑफिसर्स को जो उनकी वो क्वालिफाई करेंगे प्लॉट्स के लिए। तो जनाब, ये कैसा एक अजीब इत्तेफाक है कि मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब उमर अयूब साहब ने जिन मुबैना गलत कारियों का जिक्र किया है, इन्हीं मुबैना गलत कारियों का खुरा इन्हीं के अपने घर से जा मिलता है और वहीं से निकलता है। अब यहाँ पे जनाब डेप्यूटी स्पीकर साहब, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उसको वाइंड अप करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दरकार होंगे। और फाजिल मेंबर ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो सियासी इंजीनियरिंग और सियासी दबाव का जिक्र किया है, तो मुझे नैब और टैक्स के वो कवानीन जिनके ज़रिए सियासतदानों को हथकड़ी लगवा के, जो इनके दौरा हुकूमत में जब ये बरसरे इक़्तिदार थे, तो कुछ वो वक्त याद आया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एब्डो का वो कानून भी याद आया। और फिर ये हमसे शिकवा करते हैं कि शायद हुकूमती बेंचेस पे जितने लोग बैठे हैं, और बिलखुसूस क्योंकि हमारी जमात का हिस्सा रहे हैं माजी में, और
मैं ये भी बात ज़रूर कहूँगा कि उसके साथ अब तो अलबत्ता कितनी जमातें वो बदल चुके हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम किताबें पढ़ के नहीं आते। तो हमें किताबें भी पढ़नी आती हैं और हम बिल्कुल जानते हैं कि किताबों में, तारीख की किताबों में क्या क्या दर्ज है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, जब ये शिकवा करते हैं कि हम किताबें नहीं पढ़ के आते और इन किताबों के कागज़ों में हम पकोड़े बना के बेचते हैं, तो ये कहते हुए इन्होंने सवाल किया कि आला फौजी अफसरों में प्लॉट देने का तरीका और क्राइटेरिया क्या है। तो जनाब, मैं बड़े अदब के साथ, मुझे तरीका तो नहीं पता या क्राइटेरिया तो नहीं पता, लेकिन बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि एक किताब है जिसका जो रेफरेंस है मैं वो दोनों यहाँ पे माकूल समझता हूँ, और उसका जो अहवाल है वो ये है कि अभी काजी फाइज ईसा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, ने भी अपने एक जजमेंट में उसका एक रेफरेंस दिया और अहवाल बिल्कुल उसका उन्होंने एक लिंक बताया। और इसी के साथ एक किताब है यूनाइटेड पाकिस्तान, हाउ टू ब्रेक अ कंट्री, और ये किताब जो इसके मुसन्निफ हैं जिन्होंने लिखा है, मैं एक बस इसको जी माइक खोलें, माइक खोलें। तो ये शुजा नवाज हैं जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं। उन्होंने एक किताब लिखी और इसका एक इक्तबास 8 अक्टूबर 2020 को अपने फैसले में काजी फाइज ईसा साहब भी कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान में प्लॉट की रवायत से पहले आर्मी चीफ, जो पहले आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी के सामने एक साहब थे, उन्होंने शुरू की और उन्होंने कोशिश की कि जिनके उनकी एक प्लॉट की दरखास्त थी, उन्होंने कहा जी मुझे प्लॉट दे दिया जाए। तो जनाबे वाला, वो प्लॉट लेने और प्लॉट की दरखास्त करने की भी रवायत यहीं से आई थी। इन्हीं के दादा हुजूर थे जिन्होंने उस वक़्त प्लॉट की ख्वाहिश भी की थी और फरमाइश भी की थी, और जनरल ग्रेसी ने उसको रिबफ भी किया था और उस टाइम ही उसको स्नब भी किया था। तो ये हमें ना बताएं कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये रवायत इन्हीं के अपने घर से डली है। ठीक है, शुक्रिया।